गाइस, सबसे पहले सभी लोग को मैं सलाम और नमस्कार बोलना चाहता हूं और मैं सभी लोग को इस वीडियो के थ्रू शुक्रिया बोलना चाहता हूं। आप लोग मेरी वीडियो पे आए हो तो आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया। तो आज का टॉपिक जो है कि अगर हम लोग इंडिया से आते हैं कुवैत में काम करने के लिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को पता होगा ना कि कैशियर वगैरह काम, तो कैशियर को आपको पता है ना, हिंदी में तो पता होगा कि पैसा वगैरह देने का काम। तो यहाँ पे बहुत ही तरह का काम होता है कैशियर का। तो आज की वीडियो में अच्छे से बात करने वाला हूं और यहाँ पे कैशियर की सैलरी कितनी होती है और उनकी जो ड्यूटी होती है कितनी घंटा होती है और उनको ओवर टाइम कितना मिलता है और पर दिन यानी कि रोज ओवर टाइम मिलेगा या हफ्ता में मिलेगा या आपको महीना में कितना दिन ओवर टाइम मिलेगा। तो आज की वीडियो में अच्छे से मैं बात करने वाला हूं और लास्ट 6 ईयर से मैं यहाँ कुवैत में काम कर रहा हूं। तो आपका भाई ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा ताकि आप लोग कुवैत में आ सको और ताकि आपको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं। अगर आप लोग कुवैत में आना चाहते हो, आप लोग किसी भी वीजा पे हो और आप चाहते हो कि हम थोड़ा यहाँ पे मैथमेटिकली थोड़ा स्ट्रांग हो, यानी कि हम लोग थोड़ा अकाउंटेंट वगैरह की जानकारी रखते हैं, तो आप लोग यहाँ पे आराम से इजीली यहाँ पे जा पा सकते हो। और बोलते हैं ना कैशियर, जो कि पैसा वगैरह का काम जो होता है आपको बोलते हैं कैशियर वगैरह। जैसे कि अगर गाइस यहाँ पे आ रहे हो, सबसे पहले मैं जॉब बताने वाला हूँ बैंकों की। अगर आप लोग वहां बैंकों में काम करना चाहते हो तो यहाँ पे बैंकों में आपको जॉब नहीं मिलेगी कैशियर के तौर पर, जो कि यहाँ पे एक कानून है कुवैत का, जो गवर्नमेंट का कानून है कि आप लोग यहाँ पे कैश का काम नहीं कर सकते हो बैंकों में। ओनली कुवैती लोग अलाउ होते हैं बैंकों में काम करने के लिए। और अगर आप लोग छोटी मोटी ड्यूटी करना चाहते हो बैंकों में तो आप लोग को मिल सकता है, लेकिन आपको कैशियर के तौर पे नहीं रखा जाएगा। तो मैं आपको ये काम हटा देता हूँ क्योंकि बैंकों का कोई फायदा नहीं है। ताकि आप लोग अगर सोचते हो भाई अगर हम बैंक में कैशियर का काम करेंगे कुवैत में जाकर तो हमारी सैलरी बहुत ही ज्यादा रहेगी, लेकिन यहाँ पे एक अरब कंट्री है, अरबी लोग काम करते हैं कैश के तौर पर। यानी कि जो अरबी लोग कैशियर पे बैठते हैं, जहाँ कैश वगैरह देते हैं, चेक वगैरह पूरा काम होता है ना, वहां पे अरबी लोग बैठते हैं। आप लोग को अलाउ नहीं रहता है, किसी भी बंदे को, किसी भी नेशनलिटी को अलाउ नहीं है, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, इजिप्ट, मसर, जो कि एक ही है, और भी जितने भी नेशनलिटी वाले हैं, कोई भी बंदा कितना भी पावर बंदा हो, कितना भी कुछ भी हो, उनको अलाउ नहीं होता है। ओनली कुवैती लोग को अलाउ होता है वहां पे ड्यूटी करने के लिए। अगर आप लोग सिक्योरिटी तौर पे काम करना चाहते हो, अगर आप लोग कुछ और अकाउंटेंट के तौर पे काम करना चाहते हो तो आप लोग को अलाउ हो जाएगा, लेकिन आप लोग को कैशियर के तौर पर कभी भी नहीं रखा जाएगा बैंक में। तो चलिए बात करते हैं कौन सा ऐसा काम है जिसपे आप लोग आराम से जॉब पा सकते हो और कैशियर वगैरह काम कर सकते हो। अगर आप लोग आ रहे हो यहाँ पे कंपनी में या स्टोर में, या आप लोग आ रहे हो मखजन में काम करने के लिए, तो आपको वहां पे कैशियर के तौर पे रख सकते हैं। क्योंकि कैशियर का जो काम होता है ना, हमेशा यानी कि हिसाब वगैरह करना होता है और सैलरी वगैरह भी देना होता है। तो चलिए बात कर लेता हूँ सैलरी कैसे देना होता है। जैसे कि गाइस कंपनी में भी कैशियर होते हैं, आप लोग को पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरी कंपनी में कैशियर हैं और भी कंपनी में इसी तरह कैशियर होते हैं। जितने भी भाई हमारे होते हैं, जैसे बाहर वगैरह काम करते हैं या किसी बाहर जगह पैसा देना है, जैसे कि अगर कोई बंदा कंपनी में आता है, जैसे कि सियाना बोलते हैं अरबी में, जैसे कुछ सामान देखने के लिए, कुछ मेंटेनेंस का काम करने के लिए, तो कैशियर उनको पैसा देता है। जैसे कोई काम किया और फिर उसने काम कंप्लीट कर दिया, जैसे कि कुछ बिजली वगैरह काम करते हैं कुछ बंदे बाहर से आके, यानी कि हमारी कंपनी में या किसी भी कंपनी में एग्जाम्पल के तौर पर, और जब वो लोग बाहर से आके काम करेंगे ना, वो लोग अपना पूरा बिल बताएंगे कि सर मेरा 200 दिनार हुआ है। तो वो पूरा पहले प्रोसेस जाता है अकाउंटेंट, जो कि हेड होता है, हेड अकाउंटेंट जो कि सीईओ है अकाउंटेंट का। तो पूरा आप फतूरा देंगे, फतूरा यानी कि पूरा एक बिल रहता है पूरा पैसा वाला, तो पूरा आप पूरा बना के देंगे। जो बिजली वाला रहेगा ना, पूरा लिखेगा इतना मैंने बल्ब लगाया, इतना मैंने ये लगाया, इतना मैंने टेस्टर लगाया, इतना मैंने सब कुछ लगाया। तो बाद में वो पूरा फतूरा यानी कि बिल उसको देगा सीईओ को, जो अकाउंटेंट का सीईओ होता है उनको देगा। फिर उसके बाद सीईओ पूरा चेक करेगा आपका बिल, यानी कि आपने यानी कि क्या क्या लगाया है, अच्छा इतना पैसा हुआ है, अच्छा इतना पैसा हुआ है, इतना पैसा हुआ है। फिर लास्ट में साइन करेगा, तो नीचे साइन करेगा, बाद में वो पास कर देगा। फिर वो साइन करके सीधा दे देगा मैनेजमेंट को, जो मैनेजमेंट एरिया होता है, इदारा बोलते हैं अरबी में, वो देगा। जो बड़ा मैनेजर होगा मैनेजमेंट में देगा, जो कि एक बोलते हैं ना, एक सॉरी मैं भूल गया, अभी नहीं आ रहा है, तो एचआर को देते हैं, सॉरी हाँ एचआर को देंगे। एचआर फिर डायरेक्ट देता है
हमारे मैनेजर को जो साइन वगैरह करता है चेक वगैरह पे, जो पैसा का इशू रहता है वो पूरा चेक करता है। उसी के नाम से बैंक को चलता रहता है कि हमारी कंपनी में जो साइन वगैरह जितने भी पैसा निकाल सकते हैं, बस मैनेजर ही पैसा निकाल सकता है, क्योंकि उसी मैनेजर की साइन होती है कंपनी में और वो बैंक में, तो पैसा वही निकलवाता है। और जैसे कि किसी बंदे को सैलरी देना हो गया तो वही बंदा चेक पे साइन करेगा, 20 से 30 बंदे को आराम से सैलरी चेक के द्वारा दे देगा। तो गाइस, अगर आप लोग आ रहे हो एक कैशियर के तौर पर काम करने के लिए, आपका थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सिस्टम अलग होता है। आप लोग को सिस्टम थोड़ा सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग जब कोच में आओ तो आप सोचो कि मैं ये काम आराम से कर लूंगा। भाई मुझे पता है आप लोग चाहते हो कि मैं आराम से कर लूंगा, लेकिन थोड़ा रिस्क भी होता है भाई। यहाँ पे थोड़ा काम में प्रॉब्लम भी होती है, और रिस्क को भाई लाइफ में हर जगह होता है। अगर आप लोग लाइफ में यानी कि फेल हो जाते हो तो ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। तो भाई जैसे कि आप लोग कंपनी में काम करने के लिए आना चाहते हो, आपको पहले सीखना होगा कि अच्छा इस वजह से ये होता है, इस वजह से ये होता है, ये काम में ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। और मान लेते अगर आपने कंपनी में काम किया और यहाँ तक कि आपके जो मैनेजर हैं किसी कोई या अरबी द्वारा जो भी होते हैं, वो लोग आपको मैनेजर बना दिए, सीईओ बना दिए, जैसे कि कैशियर वगैरह का नीचे थोड़ा होते हैं, सॉरी जो कैशियर के नीचे होते हैं उनको तो हम बोलते हैं एक अकाउंटेंट ऑफिसर, और उसके ऊपर जो कि सीईओ होते हैं, जो बीच में होते हैं कैशियर होते हैं। मान लेते हैं अगर आपको उसे मैनेजर जो होते हैं बड़े वाले, उसको बना दिया कैशियर, तो अगर आप कैशियर हो गए हो और आपने गलती कर दी तो भाई आप ही का प्रॉब्लम होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे 30-40 बंदे को सैलरी देना है, और एक बंदे की सैलरी है 240 दिनार, 200 दिनार, 180 दिनार, इसी तरह की सैलरी होती है। सब बंदे की सैलरी अलग अलग होती है। आप लोग अगर एक भी गलती कर दिए, जैसे कि सैलरी देने से पहले आपको अच्छे से हिसाब कर लेना है। और यहाँ पे एक मशीन आती है नोट गिनने के लिए, हर जगह पे आती है, तो वो लोग नोट पहले मशीन यानी कि नोट वगैरह डालते हैं मशीन में, फिर उसके बाद और काउंट करते हैं, फिर अपने हाथ से एक बार अपने माइंड से यानी कि देखते हैं अच्छा मशीन ने सही बताया कि नहीं बताया है, तो फिर 1-2 बार वो देखते हैं, अच्छा है 200 दिनार 200 दिनार, फिर उसको मशीन में डालते हैं, अच्छा ओके, तो फलाना का नाम लिख कर इसमें कवर में रख देते हैं कि अच्छा आपकी सैलरी है, आपकी सैलरी है, आपकी सैलरी है। तो इसी तरह यहाँ पे लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर आप लोग गए, ऐसा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे आते हो और जल्दी जल्दी के चक्कर में आप लोग पैसा किसी को दे देते हो सैलरी वगैरह, भाई अगर आपकी एक नोट ज्यादा चली गई, अगर आपने एक नोट गलती कर दिया, जैसे किसी बंदे की सैलरी 200 दिनार है, अगर आपने गलती से 210 दे दिया और आपके हिसाब से 200 दिनार थी और आपकी गलती हो गई, तो भाई वो जो बंदा सैलरी पाएगा वो तो भाई मजे में हो जाएगा कि मुझे उसको पता नहीं, तो कैसे वो पागल आदमी है जो कैशियर है, और आपकी तो भाई सैलरी पक्का जाएगी, क्योंकि पूरा सैलरी हिसाब से आता है। ऐसा नहीं कि आपको 10 दिनार 20 दिनार ज्यादा दे देंगे, तो पूरा हिसाब से चेक में आता है कि इतने बनते हैं, 5000 दिनार है, एक महीना में इतने लोग की सैलरी है, 5000 10 दिनार नहीं देंगे, 5000 दिनार का पूरा चेक आएगा। फिर उसी पैसे में कैसे भी करके आपको अच्छे से अरेंज करके सैलरी देना है, आपको गलती नहीं करनी भाई। अगर आप लोग आ रहे हो इस काम में तो आइए, आपका स्वागत है, वेलकम है, कोच में आपका वेलकम है, और अच्छा पैसा कमाइए। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग जॉब कीजिए और अपने घर का पूरा, यानी कि ये बहुत से लोग होते हैं, मैं देखता हूँ कि वो लोग भाई कमेंट करते हैं कि भाई हम इंडिया में हैं, हम बेरोजगार हैं, हमको अपना फैमिली देखना है। सही बात है, आइए यहाँ पे अपनी फैमिली देखिए, अपने माँ बाप को देखिए, बहन भाई वाइफ वगैरह सबको देखिए। और बहुत से लोग हैं यार जो हमारे इंडिया में हैं, जॉब की तलाश में है, लेकिन उन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, और वो लोग ITI किए हैं, कंप्यूटर में डाटा एंट्री का कोर्स किए हैं, सब कुछ किए हैं, HR की नौकरी, यानी कि वो लोग सोचते हैं कि हमको कैसे भी कंप्यूटर की जॉब मिल जाए। तो भाई इसमें एक कोर्स होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैशियर का, ये इसके अंडर में आता है। अकाउंटेंटों का जो काम होता है इसी के अंडर में आता है। अकाउंटेंट ऑफिसर जो होते हैं, जो अकाउंटेंट का काम करते हैं ऑफिस में, जो काम करते हैं, इसी के अंडर में कैशियर आता है। और कैशियर बहुत ही जगह पे आता है, यूज होता है वर्ड कैशियर, या एक आपको ग्रांड, यानी कि आपको मार्केट वगैरह में जो बड़े बड़े माल होते हैं, ग्रांड हाइपर हो गया, लुलु हो गया, और सिटी सेंटर हो गया, अरबिक मार्केट हो गया, जमैया हो गया, नेशनल गार्ड सोसाइटी हो गया, सब कुछ जगह पे आप लोग कैशियर पर काम कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको गलती नहीं करनी है। और यहाँ पे जहाँ जैसे कोच में खुबूस फैक्ट्री है, तो यहाँ पे हर जगह पे बड़ा जगह पे जैसे आपको कैशियर तौर पर काम पे रख सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको ट्रेनिंग करनी पड़ सकती है। पहले आपको यहाँ पे आपको रखेंगे और कुछ दिन आपके पीछे बंदा खड़ा कर देंगे, चलिए अच्छा एक प्रोडक्ट सेल हुआ तो चलिए एक सामान सेल हो गया, ठीक है, और आप उसको कैसे पैसा रिटर्न करते हैं। मान लीजिए प्रोडक्ट है 1 दिनार का और कस्टमर ने दिया 10 दिनार, आप उसको कितना पैसा रिटर्न करते हैं। यानी कि पहले वो लोग जीरो से देखेंगे आपको, यानी कि इस बंदे को कुछ बेसिक पता है कि नहीं पता है। और मुझे पता है कि जब भी आप लोग आओगे तो उतना तो आप लोग को तो आएगा ही,
तो कितना पैसा रिटर्न करना है, कितना क्या करना है आप लोग, तो बस एक काम क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो को खत्म करने से पहले। आप लोग जब भी यहाँ पे आएंगे अपना माइंड हमेशा सीखने पर ध्यान दीजिए, यानी कि सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि मुझे पता है। अगर आप लोग ये कह दोगे ना कि मैं ये काम आराम से कर लूंगा, बहुत ईजी है, हाँ सही बात, ईजी है, लेकिन ईजी तो है, लेकिन सीखना पड़ेगा आपको। बहुत ईजी है, आप लोग बस अपने अंदर ये बोलो कि मैं ये काम कर लूंगा, मेरे लिए ईजी है, तो मैं सीख भी लूंगा। ये भी कहना मैं ये काम को सीख लूंगा, करूंगा नहीं, ये काम को सीख लूंगा, मुझे नहीं आ रहा है लेकिन मैं ये काम को सीख लूंगा और मैं इजी से कर सकता हूँ, और मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है, जो कि मैथमेटिकली द्वारा जो कि हम पूरा पढ़ाई करके आते हैं, कंप्यूटर वगैरह के द्वारा पूरा जो कोर्स होता है वो हम लोग किए। हमारे पास तो हथकड़ा है और हम पास एक नॉर्मल सा जो कि एक्सपीरियंस है, कैसे जॉब के टाइम काम करते हैं वो पूरा सीख लेते हैं और फिर हम यहाँ पे आराम से काम कर पाएंगे। तो हमारे बहुत से भाई लोग सोचते हैं कि भाई कैशियर की जॉब में सैलरी कितनी मिलती है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि सैलरी कितनी मिलती है। सबसे बड़ा सवाल ये है। तो सैलरी आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि हर जगह डिफरेंट मिलती है। जैसे कि अगर गाइस आ रहे हो कंपनी में सीईओ के तौर पर काम करने के लिए, जो कि एक सीईओ होते हैं ना अकाउंटेंट वाले, उनकी सैलरी तो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ इसके बारे में, लेकिन जो मेरा टॉपिक है कैशियर का, उनकी सैलरी कितनी होती है भाई? उनकी सैलरी 480 दिनार से लेकर 500 550 दिनार होती है। मेरी कंपनी में सीईओ हैं जो उनके नीचे काम करते हैं, एक बोलते हैं ना कैशियर के पास जाओ, उनके पास जाओ, नाम होता है ना। अगर जब भी आप लोग कंपनी में आओगे ना, कैशियर के पास जाओ, कैशियर से पैसा ले लो, सीईओ के पास जाओ, वहां पे साइन करा लो। तो इसी तरह यहाँ पे होता है, कैशियर की सैलरी जो होती है 480 दिनार। लेकिन आपको कुवैत में जो कैशियर खुबूस वाले होते हैं उनकी सैलरी 280 दिनार हो सकती है, 300 दिनार हो सकती है, और हो सकता है 220 दिनार भी हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूं जो कंपनी में होती है एक कंपनी सैलरी, जो कंपनी एक 90% यानी कि 90% आपको चांस मिलेगा 400 दिनार से प्लस, और जो कि उसके कम है 20% 250 दिनार से स्टार्टिंग हो जाती है। ऐसा समझ लीजिए अगर आप लोग आ रहे हो यहाँ पे अच्छा खासा कोर्स कर अच्छी खासी नॉलेज लेकर, तो यहाँ पे आपकी सैलरी कम से कम 400 दिनार पर मंथ रहेगी, और जो कि हमारे इंडिया कितना बन जाता है, लगभग 95,000 से लेकर 1 लाख तक बन जाता है। 1 लाख तो नहीं आएगा, लेकिन 1 लाख इसको इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि अभी रेट अच्छा चल रहा है। तो आप लोग जोड़ सकते हो 400 इंटू 260, तो लगभग आ जाएगा 90,000 या 95,000 आ जाएगा। तो इसमें आराम से इसकी सैलरी, यानी कि इसमें अगर आप काम करोगे ना आराम से, इसमें यार 1 लाख रुपए कमा लोगे, और सैलरी ज्यादा ही इसमें हो जाती है। धीरे धीरे इंप्रूव करते जाओगे, आपकी सैलरी इसमें 600 केडी हो जाती है भाई। ऐसा मत सोचना कि हमारी सैलरी इसमें 120 दिनार, 120 दिनार तो भाई घर खाते में देते हैं और हल्का फुल्का काम करने देते हैं, लेकिन अभी 120 दिनार का सिस्टम यहाँ पे खत्म होने वाला है। तो चलिए आज वीडियो को यहीं पे मैं अलविदा कहना चाहता हूँ यार, क्योंककि वीडियो को लंबे नहीं करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती होगी तो एक बार लाइक कर देना, मुझे सपोर्ट कर देना सब्सक्राइब कर। तो चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तक के लिए बाय बाय।